तो पटना हाई कोर्ट के लिए एक नया भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। और ये आपका स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025, तो इसका विज्ञापन भी जारी हो चुका है, पूरा फुल डिटेल के साथ जारी हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि अब पटना हाई कोर्ट के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है, सरकारी जो वैकेंसी है वो आ चुकी है। तो A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, हर कैटेगरी वाइज बताऊँ कितना आपका सीट आया है और क्या क्वालिफ़िकेशन रहेगा, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, A to Z बताऊँगा, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप से भी आप लोग ज़रूर जुड़ जाइए, लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हो। अगर आपको कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो आपका विज्ञापन आया है, ये जो आपका वैकेंसी आया है पटना हाई कोर्ट के लिए आया है, ठीक है। तो विज्ञापन नंबर ये रहा PHC/2/2025 21 अगस्त, ठीक है। आज इसका विज्ञापन जारी हुआ। देखिए, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हुआ है 21 अगस्त, यानी कि आज से स्टार्ट हो चुका है फॉर्म भरने के लिए। लास्ट डेट है 19 सितंबर, और फिर आपका परीक्षा शुल्क के लिए 21 सितंबर लास्ट डेट है, और इसका एग्ज़ाम जो होगा वो आपको नोटिस के थ्रू बता दिया जाएगा, ठीक है। ये आपका कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। जनरल कैटेगरी वालों के लिए जो वैकेंसी आई है टोटल 32 है, EWS के लिए 6 है, OBC के लिए 15 है, और एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस के लिए 26 है, SC के लिए 30 है, और ST के लिए 2 है। टोटल जो वैकेंसी आया है स्टेनोग्राफर के लिए टोटल 111 है। तो इस वेबसाइट के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे मैं आपको बताता हूँ कि इसके मिनिमम एज कितना मांगा गया। देखिए, मिनिमम अगर आप जनरल कैटेगरी से मेल EWS है तो 37, मैक्सिमम 37 अगर आपका एज हो रही है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अनरिजर्व फीमेल कैटेगरी वाले के लिए 40 साल, और BC BC के लिए 40 साल, SC ST के लिए 42 ईयर्स, और डिसेबिलिटी पर्सन के लिए 47, ठीक है। फिर रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। आपको जो SC कैटेगरी वालों के लिए 16% रिजर्वेशन मिलेगा, ST के लिए 1%, EBC के लिए 18%, बैकवर्ड क्लास के लिए 12%, और EWS के लिए 10%, ठीक है। फिर बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन, कैसे आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। सिलेक्शन जो होगा आपका रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट में आपका जो होगा 3 पार्ट में लिया जाएगा। पार्ट A जो होगा आपका इंग्लिश शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा। पार्ट B में आपका MCQ बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, और पार्ट C में आपका इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा। जब आप रिटन टेस्ट में क्वालिफाई कर जाइएगा फिर आपका इंटरव्यू टेस्ट लिया जाएगा। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कि कितना आपको लाना होगा रिटन में। देखिए, 40% आपको रिटन टेस्ट में लाना होगा, कंपलसरी है, तभी आपको पास किया जाएगा। 85% आपका एक्यूरेसी होना चाहिए इंग्लिश शॉर्ट हैंड टाइपिंग टेस्ट में, और आपका 90% जो एक्यूरेसी होना चाहिए वो इंग्लिश टाइपिंग में होना चाहिए, और 30% आपको इंटरव्यू में लाना जरूरी है। तो सिलेबस और इसका शुल्क देख लीजिए कितना है जनरल कैटेगरी वालों के लिए, और SC कैटेगरी वाले ये रहा आपके सामने इतना है। और सेंटर एग्जामिनेशन जो है वो पटना हाई कोर्ट डिसाइड करेगी सेंटर कहाँ पे देना है। और फिर सिलेबस के बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। सिलेबस क्या है इसका, देखिए सिलेबस ये रहा है, सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस। 2 स्टेज में होगा, रिटन और इंटरव्यू। देखिए, पार्ट A जो रहेगा आपका इंग्लिश शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा, 80 वर्ड लिया जाएगा पर मिनट, 80 वर्ड आपको पर मिनट टाइपिंग करना होगा, और टोटल 320 वर्ड आपको टाइप करना होगा, ठीक है। 4 मिनट टाइम दिया जाएगा, 100 मार्क्स का रहेगा। मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स कितना 85 है, 4 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। फिर आपका आता है रिवीजन ऑफ पैसेज और ट्रांसक्रिप्शन पैसेज, ये सब तो आपका इसी में हो गया। पार्ट B बात करते हैं MCQ क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर और कंप्यूटर अवेयरनेस। ये आपका 30 मार्क्स का इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर, और कंप्यूटर अवेयरनेस 20 मार्क्स का, ठीक है। फिर आपसे पार्ट C पूछा जाएगा, तो ये जो आपका होगा 30 मार्क्स का टोटल, आपका 50 मार्क्स का होगा। मिनिमम 20 मार्क्स लाना कंपलसरी रहेगा। अब पार्ट C आपका इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा, 40 वर्ड आपको पर मिनट टाइप करना है, टोटल 400 वर्ड आपको टाइप करना है। इसमें आपको 10 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा, 100 मार्क्स का टोटल होगा, और 90 जो है आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। इसी तरह टोटल 250 मार्क्स का होगा, टोटल 66 मिनट टाइम दिया जाएगा। तो ये रिटन का हो गया। तो ये पूरा आपका इसके फिर आपका इंटरव्यू होगा, आपका जो है 10 मार्क्स का रहेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग जो रहेगा आपका 3 मार्क्स रहेगा, ठीक है।
इस मैंडेटरी फॉर इंटरव्यू टू अपीयर सेम एल्स, जो क्वालिफाई करेंगे रिटर्न में उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आपको अप्लाई कैसे करना है, देखिए आपको जो अप्लाई करना है, आपको पटना हाई कोर्ट के जो वेबसाइट इसमें जाके अप्लाई करना है। जैसे आप खोलिएगा, यहाँ पर लिख रहेगा आपका स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट, इसमें आपको क्लिक करना है। फिर आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। फिर आपको रजिस्टर में जाना है। रजिस्टर में जाने के बाद आपको अपना फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ और फिर आपका जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और इसी तरह जो है आपको सारा जो है आपको भरना है। फिर बात कर लेते हैं, फिर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और आपको ईमेल में पासवर्ड वगैरह आएगा और आगे का जो प्रोसेस आपको कंप्लीट कर देना है। जैसे कि पर्सनल डिटेल बोलेगा, एडिशनल डिटेल हो गया, कम्युनिकेशन डिटेल हो गया, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस वगैरह आपसे मांगा जाएगा। आपको जो अपलोड जो करना है डॉक्यूमेंट, वो पासपोर्ट साइज फ़ोटो, कलर, रिसेंट सिग्नेचर, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट 10-12 का, फिर ग्रेजुएशन का, ये सारा आपको डोमिसाइल करना है, कास्ट सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट। तो आपके पास जो है कंप्यूटर का 6 मंथ का, एटलीस्ट 6 मंथ का आपके पास कंप्यूटर कोर्स रहना चाहिए, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट से। तो ये सारा जो है आपका रहना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहा। अगर आपके मन को और डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। और मैं टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मेरे चैनल को जो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर कर दें।